नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम सक्सेना फिर से हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबके सामने गुरुकुल ई स्कूल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घर्षण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि ये एक वस्तु है जो कि एक सतह पर रखी हुई है। इस वस्तु का जो भार होगा वो निचले भाग पर यानी सतह की सरफेस की ओर लग रहा होगा। उसका विरोध करने के लिए जो नॉर्मल बल है वो उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लगता है। ये आप देख सकते हैं। इस बॉडी पर एक आरोपित बल लगा रहे हैं हम, तो उस आरोपित बल का जो विपरीत दिशा में अपोज करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं उस आरोपित बल के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अपर बॉडी। यानी जो आपने वस्तु जो सतह पे रखी हुई है उसके मूवमेंट, यानी उसकी में जो आप आरोपित बल लगा रहे हैं, आरोपित बल लगाने पे उस बॉडी के अगेंस्ट में जो बल लग रहा है उसको हम घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या फिर हम सिंपली उसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारे मोशन को कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि घर्षण हमारे मोशन को कैसे अफेक्ट करेगा? तो आइए समझते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम एक गेंद को एक सतह पर रोल करते हैं या फेंकते हैं, तो वो गेंद आगे की तरफ मूव करेगी और उसको रेसिस्ट करने के लिए, यानी उसके मोशन में, रोलिंग मोशन में अवरोध पैदा करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स जो है जनरेट होगा, यानी कि घर्षण बल जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रिक्शन का क्या महत्व है जब हम किसी भी मूविंग बॉडी को जब हम रोल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि गेंद को हम रोल कर रहे हैं, गेंद को जब हम ज़मीन पर फेंक रहे हैं तो उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिससे कि उस गेंद की गति धीमी होती है और कुछ देर बाद वो गेंद रुक जाती है। तो ये इसका पहला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एक गाड़ी का एग्जांपल है। अगर गाड़ी एक सरफेस पे यानी कि रोड पे चल रही है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो लाल वाले एरो मैंने शो किए हैं, ये इसके फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण के बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि गाड़ी आगे चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। अगर गाड़ी पीछे चल रही है तो घर्षण का बल कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। इसके बाद मैंने एक हरे एरो से दिखाया है आपको, जो गाड़ी का भार है वो नीचे की तरफ लगेगा। जो उसका आरोपित बल है वो आगे की तरफ लगेगा, मतलब जिस दिशा में गाड़ी बढ़ रही है आगे, उसी में आपका आरोपित बल लगेगा। ये एक है हवा अवरोधक, यानी एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी आपकी गाड़ी के विपरीत दिशा में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। फ्रिक्शन के एग्जांपल को हम समझते हैं। अगर यही गाड़ी एक रफ़ सरफेस पे चल रही, जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक रफ़ सरफेस है जिस पे कंकड़, गिट्टी, पत्थर है, तो जब ये गाड़ी एक रफ़ सरफेस पर चलेगी तो इसमें गाड़ी की जो गति होगी वो बहुत धीमी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है घर्षण। वहीं अगर इस गाड़ी को ऐसे ही स्मूथ सरफेस पर चला रहे हैं, मतलब कि उसमें ना तो कोई कंकड़ पत्थर है, ना ही कोई गड्ढा है, या ना ही कोई हॉलो चीज़ है, तो वो वहाँ पे आपका घर्षण जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस हो, यानी कि जो आपका आरोपित बल है यहाँ पे,
जो आपका आरोपित बल है वो घर्षण बल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी जो है मतलब रफ़ सरफेस के मुकाबले बहुत तेज़ी से मूव करेगी। तो आई होप आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा, घर्षण क्या होता है और घर्षण हमारे मोशन में को कैसे इफ़ेक्ट करता है, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार की तरफ। तो घर्षण बेसिकली 2 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा है हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या हम उसको कहते हैं स्थिर घर्षण, और जो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण। तो घर्षण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं मेनली। पहला स्थिर घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। स्थिर या स्टैटिक घर्षण, गतिक या डायनेमिक घर्षण। इसके बाद हम समझते हैं सबसे पहले कि स्थिर घर्षण क्या होता है हमारा। अगर कोई भी वस्तु, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक वस्तु है, एक सतह पर रखी हुई है। ये इसका नॉर्मल बल अप्लाई हो रहा है, भार इसका नीचे की तरफ होगा। जो घर्षण बल होगा इसके अपोजिट में होगा, और जो आरोपित बल है उसको हम P से डिनोट करते हैं। अगर आपका आरोपित बल और घर्षण बल जो है अगर वो सेम रहते हैं या आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, जैसे कि आपने एक किताब रखी हुई है टेबल पर, इसको आप किताब मान सकते हैं। किताब रखी हुई टेबल पर, आपने उस पर कोई भी बल अप्लाई नहीं किया, उस पर आपने कोई भी बल, आरोपित बल अप्लाई नहीं किया, तो जब कोई भी बल, बाहरी बल जब आप उस पर नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत आ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में अगली चीज़ होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये एक सतह पर रखी हुई है। अगर इसमें आपका जो आरोपित बल है वो घर्षण बल के बराबर हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। यानी कि जब भी सीमांत घर्षण बल आरोपित बल के बराबर हो जाता है, F = P। सीमांत घर्षण बल को हम लिखते हैं F और आरोपित बल को हम लिखते हैं P। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सीमांत घर्षण। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा गतिक घर्षण क्या होता है, गतिक या डायनेमिक घर्षण क्या होता है। सपोज दैट कि ये एक वस्तु रखी हुई है और ये आपका आरोपित बल है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपका नॉर्मल बल है, और ये जो लग रहा है आपका घर्षण बल लग रहा है। अगर घर्षण बल आरोपित बल से कम होगा तो जो आपकी वस्तु रखी है वो मूव करना यानी वो चलना चालू होगी। तो
जो हम आरोपित बल लगाते हैं अगर वो हमारे घर्षण बल से ज़्यादा होता है तो हमारी जो बॉडी मोशन करेगी, जो हमारी बॉडी आगे बढ़ेगी, तो उस फोर्स को हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स या गतिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गतिक घर्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सर्पी घर्षण, सर्पी या स्लाइडिंग घर्षण। अगर एक बॉडी यानी कि ये वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर एक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि एक घर्षण बल को लगाती है तो वो जो है वो बल हमारा, घर्षण बल को लगाती है तो वो जो घर्षण होता है वो हमारा कहलाता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। तो इसमें एक मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आप लोग बताइएगा। इसमें से कौन सी बॉडी को मूव करना सबसे ज़्यादा आसान होगा, कौन सी वस्तु को खिसकाना ज़्यादा आसान होगा, ये पहली वाली को या दूसरी वाली को? ऑब्वियसली दूसरी वाली को, क्योंकि दूसरी वाली को जब आप खिसकाएंगे, क्योंकि दूसरी वाली में हमने रोलर्स लगा रखे हैं जो कि रोलिंग फोर्स जनरेट करते हैं और रोलिंग हमेशा स्लाइडिंग से ज़्यादा होती है, यानी कि रोलिंग बल हमारा स्लाइडिंग बल से ज़्यादा होता है। इसलिए बॉडी को खिसकाने के बजाय रोल करके लेके जाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि किसी भी वस्तु में अगर बॉल्स या रोलर्स लगे होते हैं तो जो घर्षण बल वो दूसरी बॉडी पर एक्सर्ट करता है या दूसरी बॉडी पर लगाता है उसको हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, ये देखिए, एक बॉडी है जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वो दूसरी बॉडी पर एक घर्षण बल को एक्सर्ट कर रहा है या लगा रहा है। तो जो फ्रिक्शन इसके कारण जनरेट हुआ इसको हम कहते हैं लोटनिक घर्षण। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि घर्षण क्या होता है, घर्षण कैसे हमारे मोशन को अफेक्ट करता है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा कि घर्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्थिर घर्षण या स्टैटिक घर्षण, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा गतिक घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन। उसके बाद हमने स्टैटिक घर्षण या स्थिर घर्षण हमने देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि सीमांत घर्षण क्या होता है। फिर उसके बाद गतिक घर्षण हमने देखा कि गतिक घर्षण क्या होता है। गतिक घर्षण के प्रकार देखे हमने, कितने प्रकार के गतिक घर्षण होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि दो प्रकार के गतिक घर्षण हैं। पहला कौन सा है? सर्पी घर्षण, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है लोटनिक घर्षण, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में नहीं आए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी हमारे लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके हम हमसे सुझाव पूछ
अगर आपको हमारे लेक्चर से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ आप उसको दबाइए। हमारे वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में लाइक का बटन है, तो प्लीज़ आप उसको भी दबाइए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन भी है, तो आप उसको भी दबाइए ताकि हमारे जो लेटेस्ट लेक्चर्स आते हैं आप उनके बारे में नोटिफाई हो सके और आपका एक भी लेक्चर ना छूटे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जितने डाउट्स होंगे हमें सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।